गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने बाढ़ पढ़ लिया था। अब हम करेंगे चक्रवात। क्या करेंगे? चक्रवात। हम क्या पढ़ रहे हैं? पर्यावरणीय समस्याएं या इश्यूज। ठीक है, देखिए चक्रवात क्या होते हैं आपको पता है। भारत में चक्रवात जो है वो मेनली उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं वो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु और गुजरात के। देखिए मैप दिखा देती हूँ एक बार। ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है इसमें देखिए ये जो चक्रवात होते हैं ये कहाँ होते हैं? मेनली उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, गुजरात, इनके जो तटीय क्षेत्र होते हैं यहाँ पर जनधन की अपार क्षति होती है इन चक्रवातों से। और ये चक्रवात जो होते हैं ये बंगाल की खाड़ी और अरब, मोस्टली ये कहाँ से आते हैं? बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और जो खुले भाग होते हैं 8 डिग्री से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में ये बनते हैं और मानसून के पूर्व और उत्तर काल में ये अधिक देखे जाते हैं। जो विश्व मौसम वैज्ञानिक संगठन है WMO, उसके अनुसार क्या है कि भारत में विश्व के लगभग 6% चक्रवात आते हैं। कितने प्रतिशत? 6% चक्रवात आते हैं। चीन और जापान में 23%, USA में 23%। औसतन प्रतिवर्ष की अगर हम बात करें तो 20 से 25 जो चक्रवात है वो तीव्र बनते हैं, मतलब तेज वाले बनते हैं। और जो इनमें से जो 2-3 होते हैं वो बहुत ज्यादा ही विनाशक होते हैं। अरब सागर की अपेक्षा मैंने बताया कि बंगाल की खाड़ी में इनकी संख्या क्या होती है? अधिक होती है। भारतीय मौसम विभाग IMD, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अनुसार बंगाल की खाड़ी में जो जल का तापमान है वो 26 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने पर एक सामान्य जो चक्रवात है वो क्या हो जाता है? प्रचंड हो जाता है, विनाशकारी हो जाते हैं। जो भूविज्ञान अध्ययन केंद्र है ये कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, इसके अनुसार जो पूर्वी तट है, ये वाला जो तट है ये देश का सबसे ज्यादा जहां पर चक्रवात आते हैं वो क्षेत्र है। ठीक है, भारत की जो वेधता एटलस है उसमें उड़ीसा जो है इसको अति उच्च चक्रवात प्रभावित क्षेत्र के तौर पर दिखाया भी गया है। ठीक है, अक्टूबर 1847 में बंगाल, अक्टूबर 1874 में बंगाल, नवंबर 1977 में आंध्र प्रदेश, मई 1990 में आंध्र प्रदेश, अक्टूबर 1996 में आंध्र प्रदेश, जून 1998 में गुजरात और अक्टूबर 1999 में उड़ीसा में आने वाले जो प्रचंड चक्रवात हैं इनसे जनधन की बहुत ही क्षति हुई। और इनमें 29 अक्टूबर 1999 को जो उड़ीसा में चक्रवात आया था उससे 11,000 से अधिक लोगों की जान गई थी और लगभग 17.5 हेक्टेयर से अधिक जो खरीफ की फसल थी उस टाइम पे वो क्या हो गई थी? बर्बाद हो गई थी। ठीक है, ये आपको डेटा आप अगर नेट से सर्च करेंगे तो आपको वहां से भी मिल जाएंगे और ये डेटा इंपॉर्टेंट है, यही याद करने वाली चीजें हैं। ठीक है, 1892 से 2004 के बीच आंध्र प्रदेश में 71 चक्रवात आ चुके हैं। कितने आ चुके हैं? ये इधर आपको दिख नहीं रहा, कितने आ चुके हैं? 71 चक्रवात आ चुके हैं। ठीक है, और ये जो चक्रवात थे ये उग्र थे। इनकी उग्रता मई, अक्टूबर और नवंबर में सबसे ज्यादा देखी गई। इनसे उठने वाली जो सागरीय लहरें थी वो क्या थी? उनकी ऊंचाई 5 मीटर या इससे भी अधिक होती है और जिससे तटीय क्षेत्र होते हैं इनमें क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। ठीक है, और जो पश्चिमी तट के सहारे है यहाँ पर गुजरात में सबसे ज्यादा विनाशकारी चक्रवात आते हैं। ठीक है, इसमें अगर भारत में एटलस में वेधता एटलस में कच्छ, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, अमेरी और भावनगर जो जिले हैं ये अत्यधिक क्षति वाले क्षेत्र में दिखाए गए हैं। 9 जून 1998 को जो गुजरात में चक्रवात आया था उससे 1261 लोग मारे गए थे और 2.57 लाख जो मकान थे वो क्या हो गए थे? नष्ट हो गए थे। ठीक है, इसके बाद आता है 5th नंबर पे क्या आता है? सूखा,
इसको क्या बोल देते हैं, सूखा या अकाल। ठीक है, सूखा या अकाल जो है वो एक ऐसी संकटपन स्थिति है जो वर्षा की कमी से उत्पन्न होती है। यह अपर्याप्त वर्षा और वर्षा के बीच लंबे अंतराल से उत्पन्न होती है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार किसी क्षेत्र में सामान्य जो वर्षा होती है 25%, उससे भी कम वर्षा होने पर जो सूखे की स्थिति है वो पैदा हो जाती है। 25 से 50 प्रतिवर्ष वर्षा की कमी पर मध्यम और 50 प्रतिवर्ष से अधिक वर्षा की कमी पर भयंकर सूखा उत्पन्न होता है। ये जो सूखा होता है ये 3 तरह का होता है। कौन कौन सा? एक होता है कौन सा? मौसम। एक होता है मौसम वैज्ञानिक। ठीक है, मौसम वैज्ञानिक। ठीक है, दूसरा होता है जल वैज्ञानिक। जल वैज्ञानिक। और जो इसकी तीसरी टाइप है वो है कृषि या मृदा सूखा। क्या होता है? कृषि या मृदा सूखा। ठीक है, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या? मौसम वैज्ञानिक सूखा। ये क्या होता है? इसमें सामान्य से बहुत कम वर्षा होती है। ठीक है, और इसमें न तो वर्षा समय से शुरू होती है और न ही पर्याप्त मात्रा में मिलती है। इस प्रकार का जो सूखा होता है वो शुष्क और अर्धशुष्क भागों में वर्षा के उच्च जो परिवर्तिता होती है उन भागों में देखा जाता है। ठीक है, जल वैज्ञानिक। ये क्या होता है? हाइड्रोलॉजिकल। इसमें जो सूखा होता है वो नदियों, झीलों और जलाशय इनके सूखने से संबद्ध होता है। ठीक है, जो 2 क्रमिक मौसम वैज्ञानिक है, सूखे से जल वैज्ञानिक सूखे के जो उद्भव है उसमें मदद मिलती है। मतलब अगर ये मौसम वैज्ञानिक 2 टाइम लगातार हो गया तो जल वैज्ञानिक सूखा अपने आप आ जाएगा। ठीक है, कृषि या मृदा सूखा क्या होता है? जब मृदा में नमी धारण करने की क्षमता समाप्त होने से पौधों का विकास रुक जाता है तो वो क्या कहलाता है? कृषि या मृदा सूखा। इसकी उग्रता से जो वनस्पति है वो क्या होने लगती है? समाप्त होने लगती है, जिससे क्या बोलते हैं? मरुस्थलीकरण। सूखा अगर लंबे समय तक जारी रहता है तो इससे किसकी स्थिति उत्पन्न हो जाती है? अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इसमें कृषि उत्पादन कम होने से खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाता है, लोगों की क्रिया शक्ति में ह्रास होता है, कुपोषण, भूखमरी, उत्प्रवास, सामाजिक तनाव, अपराध, नैतिक मूल्यों में गिरावट, ये सब संकट उत्पन्न हो जाते हैं। भारत में जो वर्षा की परिवर्तिता, अनिश्चितता और कमी के कारण देश का कोई न कोई भाग हमेशा क्या होता है? सूखे की चपेट में आता रहता है। औसतन हर 5 वर्ष में एक बार क्या होता है? एक वर्ष सूखा होता है। ठीक है, कम वर्षा 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा, अधिक परिवर्तिता 40% से अधिक, और सिंचाई की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में जो सूखे की संभावना है वो क्या है? बहुत अधिक पाई जाती है। अगर हम सूखा प्रभावित क्षेत्रों की बात करें, भारत के मतलब 3 प्रमुख सूखे क्षेत्रों की बात करें, तो इस आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। मैं बता दिया 3 प्रभावित सूखे। ठीक है, पहला कौन सा है? शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र। दूसरा है पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र, और तीसरा है अन्य क्षेत्र। देखिए, जो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र है उसका विस्तार, जो ये सह्याद्री है, सह्याद्री किसको बोला जाता है? पश्चिमी घाट को। ठीक है, इसके सहारे पाशर में लगभग 300 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में जो जल महाराष्ट्र है, इसमें एक जलगांव है, ये आपको पता करना है कहाँ है। चितूर है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और इन क्षेत्रों में लगभग नहीं, सॉरी भाई, 1 मिनट, सॉरी, ये मैंने पश्चिमी घाट वाला जो वृष्टि छाया क्षेत्र वो बता दिया। मेरे को पहले कौन सा बताना था? शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र। सॉरी। चलो ठीक है, एक काम करती हूँ, मैं ये कल करवा देती हूँ आपको। ठीक है, इससे आपको सही समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।